वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू फ्यूचर स्टेप्स आईएएस। ये हमारा थर्ड वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। फॉर मोर इन्फो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक। ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले वीडियो में देखी है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकंड। लेट्स कम टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। यहाँ बच्चे ना घबरा जाते हैं और समझ में नहीं आता डालना क्या है। लोग यूजुअली क्या करते हैं ना, ऑथेंटिक छोड़ के फैब्रिकेटेड चीज़ें डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि बोर्ड इंप्रेस हो जाएगा, और जब बोर्ड इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चंस पूछता है तो जवाब दे नहीं पाते। सो टू अवॉइड दैट वी आर गोइंग टू सी कि हमें इसमें क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, ठीक है। ना पहली चीज़ ना कि यूपीएससी पूछ क्यों रहा है ये सब। ऑलरेडी आप प्री निकाल रहे हो, यूपीएससी का मेंस निकाल रहे हो, उसके बाद भी इंटरव्यू में उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, बोर्ड क्या करेगा आपकी हॉबीज़, इंटरेस्ट या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जान के, ठीक है। तो होता क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इससे पता है क्या होता है, इससे हमारी ना पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है कि हम किस तरीके के इंसान हैं। हम रट्टू पोपट है, हम क्या है, हम सिर्फ हवाबाजी करते हैं, या हमने लाइफ में सही में पढ़ने के अलावा कुछ किया भी है। क्योंकि यूपीएससी का जो फील्ड, जब आप एक ऑफिसर बनते हो ना, तो फील्ड वर्क इट्स एन अमलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। इट रिक्वायर्स रीडिंग, इट रिक्वायर्स एनालॉजिकल डिडक्शन ऑफ थिंग्स, इट रिक्वायर्स फील्ड वर्क, इट रिक्वायर्स फिजिकल मेंटल वर्क बोथ। तो ये जो सेक्शन है ना, ये एनालाइज करवाता है कि आप फिट इनफ कैंडिडेट हो या नहीं, ठीक है, टू बिकम अ सिविल सर्वेंट और रादर पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो इससे रिफ्लेक्ट क्या होगा? पहली चीज़ तो इससे आपकी क्रिएटिविटी रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी चीज़, इससे आपका इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी रिफ्लेक्ट होगा। और तीसरी चीज़ ये देखेगा कि आप कम्युनिटी एंगेजमेंट में कैसे हो। क्योंकि भाई अगर आप पब्लिक सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो, इट मीन्स उसके नाम में ही लिखा है यार पब्लिक सर्वेंट, मतलब आपको कंटिन्यूस लोगों के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। तो आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है कि आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाओ। भाई अगर आईएएस आके कोई दंगे चल रहे हो और आईएएस को बुलाया दंगे शांत करने के लिए, आईएएस भौंके जा रहा है, लोग सुने तो ना भाई आप केपेबल इनफ हो कि आप इतने भीड़ को संभाल सकते हो नहीं। ये चीज़ें ना हमें लगता है यार हॉबीज़ का क्या ही कर लेंगे, बट नहीं, यही चीज़ें हमारा कैरेक्टर डिफाइन करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है ना, हमें डालना क्या है, हमें डालनी वही चीज़ है जो एक तो जेन्युइन है, ठीक है, कुछ इंडिकेट करती है हमारा पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। और तीसरी जो हमारा डाइवर्स इंटरेस्ट दिखाती हो, कि ये नहीं कि बस पढ़ ही रहा है, उसमें भी रीडिंग नॉवेल ही करे जा रहा है, एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू लाइक सेडेंटरी वर्क स्टाइल। ये नहीं, हमें थोड़ा डाइवर्सिफाई करना है कि नहीं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी है, फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं, ठीक है, हेल्थ पे भी ध्यान दे रहे हैं। ये नहीं कि बस मेंटल पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। इट रिक्वायर्स बोथ, इट इंडिकेट्स फिजिकल प्लस मेंटल रेजिलियंस, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया ज्ञान। लेट्स टिक कि हमें लिखना क्या है। पहले तो एक्टिविटीज़ पे देखते हैं, ठीक है। अब एक्टिविटीज़ ना दो तरीके की होती है। हॉबीज़ जो हम स्पेसिफिकली कहेंगे, हॉबी ये होगी पहली तो क्रिएटिव, और दूसरी आएगी इंटेलेक्चुअल हॉबी, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन है एक ब्रीफ एंड रफ। इसमें क्या होता है ना, मोस्टली इमेजिनेटिव होता है, सब डिज़ाइन इनोवेशन से रिलेटेड होता है। जैसे क्या, एक तो आएगा पेंटिंग, दूसरा आएगा पोएट्री, फोटोग्राफी, कहता है ना वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, आई लाइक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, वही 3 इडियट्स वाला फरहान सॉरी टू बी प्रिसाइज। अब उसमें भी क्या फोटोग्राफी, क्या आप वाइल्ड लाइफ करते हो, आप स्टिल फोटोग्राफी करते हो, आप ब्लैक एंड वाइट करते हो, आप नेचुरल करते हो, इट डिपेंड्स ऑन दैट। अब इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ में क्या आएगा, अब वो जो कहता है ना, यूजुअली आप बच्चों में देखोगे ना रीडिंग नॉवेल्स, एंड ये जेन्युइनली परसीव भी करते हैं, बट वो सब आती है ना इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ में, जैसे रीडिंग, ठीक है, रीडिंग कह लो या रिसर्च कह लो। अब जैसे एक बच्चे का मैंने डायव देखा था, उसका क्या था, रीडिंग अबाउट जियो पॉलिटिकल, उसका ऑप्शनल फिलोसफी था, लेकिन उसका हॉबीज़ में था कि रीडिंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। तो वो आएगा इंटेलेक्चुअल हॉबी में, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ब्लफ कर रहे हैं, वो जेन्युइनली मतलब फॉलो भी करते हैं। अब अगर उन्होंने लिखा है तो उन पर क्वेश्चंस भी आएंगे इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, देन यू मस्ट बी एबल टू आंसर देम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि आप 100 के 100 आंसर्स या 10 के 10 क्वेश्चन सही जवाब दोगे, बट ये नहीं कि यार आपको पूछ रहे हो और आपको मतलब 5 में से फिर एक ही जवाब आ रहा है, ये नहीं। अगर आप लिख रहे हो तो फिर यू हैव टू जेन्युइनली प्रिपेयर ऑल्सो दैट, ठीक है। अब इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ में क्या होगा, जैसे रीडिंग हो गया। अभी रीडिंग क्या, एक तो फिक्शनल नॉवल हो गई, या नॉन फिक्शनल नॉवल हो गई, या फिर रीडिंग ऑन हिस्ट्री बुक या आईआर रिलेशन बुक्स, ठीक है।
अब इसमें और चीज़ें क्या आती है कि क्लासिकल इंडियन लिटरेचर जैसे अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण या हमारी अलग अलग जो मनुस्मृति है, अगर आप वो पढ़ते हो तो आप वो मेंशन कर दो, ठीक है। इसमें और एक चीज़ आती है, एक सॉल्विंग सुडोको गेम होता है ना वो, या फिर चेस, ऐसी सब चीज़ें हैं ना, आपको ये इसमें लिखती हैं इंटेलेक्चुअल हॉबीज़ में। अब दूसरी चीज़ में क्या है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर का वो आया है ऑप्शन। अब उसमें क्या होता है, वही स्पोर्ट्स या फिर फिजिकल एक्टिविटी। अब देखो स्पोर्ट्स का सेक्शन उन्होंने सेकंड नंबर पे दिया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट्स, तो फिर इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में हमें क्या भरना है। अब नाउ दीज बोथ आर रिलेटेड टू व्हाट, फिजिकल एक्टिविटी। अब इसमें क्या आएगा, आप योगा कर सकते हो, कोई ट्रैकिंग का शौक होगा, कोई वैसे जैसे अभी कोई अगर गया होगा, एक एनुअल एक्सपीडिशन होता है हिमालयाज़ वगैरह पे ट्रैक जाते हैं, वो होगा, या फिर कोई वही मेडिटेशन प्रैक्टिस करता होगा, ठीक है, फुटबॉल वगैरह खेलता होगा। अब हो सकता है ना कुछ लोग फुटबॉल बस अपने इंटरेस्ट के लिए खेलते हैं, गली फुटबॉल खेलते हैं, दोस्तों के साथ खेलते हैं, कॉलेज में खेलते हैं, ना उनके पास सर्टिफिकेशन है, ना वो स्टेट लेवल पे खेले हैं, ना वो इंट्रा कॉलेज में खेले हैं। इट्स जस्ट कि उन्हें पसंद है, इसलिए वो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। जैसे बैडमिंटन कोई कोई खेलते हैं, शाम में मोहल्ले में खेल लिया, तो ये सब चीज़ें यहाँ डालनी है। ये सब चीज़ें ना स्पोर्ट्स में नहीं जाएगी। जो घर वालों के साथ शाम में खाना खाने के बाद फुटबॉल बैडमिंटन खेलते हैं, वो यहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई अचीवमेंट नहीं है, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। ओके, यहीं बच्चों को होता है कन्फ्यूज़न, सर्टिफिकेट है नहीं, खेलते तो है हर रोज़, डालना कहाँ है। तो दिस इज़ वेर यू गेट द क्लैरिटी। अब और एक तरीके का एक होता है इंटरेस्ट, है कल्चरल या आर्टिस्टिक कह लो। अब इसमें क्या होता है, तो भरतनाट्यम, अगर आपने जैसे काफ़ी लड़कियां होती हैं उन्होंने स्कूल में या बचपन में ही भरतनाट्यम सीखते हैं। अब वो अलग बात है कि बाद में किसी बड़े लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाते, बट वो अपने खुशी के लिए करते हैं। तो वैसी चीज़ है, जैसे कोई तबला करता है, तबला बजाता है, जैसे लड़कों को मोस्टली देखे है कोई गिटार प्ले करता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आप खुद की खुशी के लिए करते हो, दे आर थेरेपेटिक, दे आर रिलैक्सिंग, दे गिव यू अ काइंड ऑफ ब्रेक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डालनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम एक देखेंगे, सेक्शन है एक्स्ट्रा करिकुलर में, उसमें क्या डालना है। एक्स्ट्रा करिकुलर में ना ये देखते हैं आपका सोशल एंगेजमेंट कितना है। मैंने पहले कहा ना कि पब्लिक सर्वेंट है, लोगों से कम्युनिकेट तो कर पाए, तो इसमें हमको वो देखना है। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे, अगर आपने कोई सोशल या कम्युनिटी वर्क किया है तो, अच्छा और एक चीज़, किया है तो ही डालो, ये नहीं कि बस सारे ऊपर के सेक्शन खाली है तो ये भी सेक्शन खाली नहीं किया, कोई बात नहीं यार, छोड़ दो, खाली छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है फैब्रिकेट करने की, किया है तो ही करो। अब इसमें क्या आएगा, जैसे ब्लड डोनेशन, अगर आपने कभी कैंप ऑर्गेनाइज़ किया हो, ठीक है, या फिर आप उनकी अवेयरनेस वॉलंटियर में थे, ठीक है। दूसरी चीज़, कोई वॉलंटियर किया हो, वो होता है ना गली के मतलब अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे, आपने टीचिंग की हो, या फिर मैथ्स पढ़ा दिया, इंग्लिश पढ़ा दिया, होता है ना, पुल के नीचे गरीब बच्चों को बैठा के पढ़ा दिया वहीं पे बोर्ड लगा के, या फिर मॉडल यूनाइटेड नेशंस करके एक डिबेट है, मतलब एक डिबेट कॉम्पिटिशन्स है, तो अगर आपने यहाँ कहीं डिबेट पार्टिसिपेशन में मतलब हिस्सा लिया हो, तो आपको वो सब लिखना है, ठीक है। समझ में आया कि अचीवमेंट्स और ये क्यों अलग है। एक्स्ट्रा करिकुलर में यहाँ इस सेक्शन में क्या लिखना है, अवार्ड्स, इस सेक्शन के अचीवमेंट्स को इसमें और इसमें क्या अंतर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, आप पहला वीडियो जाके देखो सीरीज़ में, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है, कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी है। अब दूसरी चीज़, वही लिखेंगे किस तरीके से, एक फॉर्मेट होता है ना, ये नहीं कि हाँ आई प्ले गिटार, अरे भाई वैसे नहीं लिखना है। अब मैं आपको करेक्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। इसमें दो तरीके होते हैं, एक करेक्ट, एक इनकरेक्ट। पहले देखते हैं हम करेक्ट। करेक्ट कैसे लिखेंगे, स्पेसिफिक, ठीक है, स्पेसिफिक टू द पॉइंट, जैसे रीडिंग बुक्स। अब एक तो लिखो फिक्शनल या नॉन फिक्शनल, या फिर बेटर देन रीडिंग बुक्स ऑन पॉलिटी, या फिर रीडिंग बुक्स ऑन इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है, ऐसा लिखना है। दूसरी चीज़, अगर पार्टिसिपेशन का कुछ है आपका, तो पार्टिसिपेटिंग इन डिबेट्स या पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, ठीक है, वैसा। अब जैसे अब कोई ना किसी को पेड़ पत्ते बहुत पसंद है, यूजुअली लड़कियों का होता है या लड़के भी होते हैं, जैसे गार्डनिंग कोई करता है, तो ये नहीं कि भाई जा रहे वो क्या, यहाँ मेंशन करो यार, स्पेशलाइजेशन इन ग्रोइंग ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, ठीक है, ओके। तो ये हमने देखे
करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। अब क्या नहीं लिखना है, बट कुछ बच्चे होते हैं ना, अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना, इट शोज़ योर दैट आप बहुत कैजुअल हो या नॉन सीरियस एस्पायरेंट हो, ये सब चीज़ें दिखाता है। तो ये सब नहीं लिखना है। जैसे वॉचिंग टीवी शोज़, भाई क्या टीवी शोज़ यार, एक तो लिख दो न्यूज़ देखते हो। अब न्यूज़ भी उसको कौन सा, IR देखते हो, पॉलिटिक्स देखते हो, पार्लियामेंट सेशंस देखते हो, ये सब देखो ना। ये क्या है, वॉचिंग टीवी शोज़। आप दिन भर नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेजॉन प्राइम देख रहे हो, भाई एक भी नई सीरीज़ नहीं छोड़नी है, ये सब नहीं लिखना है। ये उल्टा आपका नेगेटिव इंप्रेशन करेगा। जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक, भाई लेकिन म्यूज़िक क्या, रॉक सुनते हो, पॉप सुनते हो, क्या सुनते हो, सूफ़ी म्यूज़िक सुनते हो, भगवान के गाने सुनते हो क्या, वो सब करना है, ठीक है। तो यू डोंट, मतलब ऐसे कैजुअली नहीं लिखना कि जैसे लिसनिंग टू म्यूज़िक, स्पेसिफाई करो, देन इट्स द करेक्ट वे। जैसे सर्फिंग इंटरनेट, भाई आधे से ज़्यादा दुनिया यही कर रही है, कोई सेंस बनता है इस चीज़ का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ध्यान देनी है, और थोड़ा कैजुअल एटीट्यूड हटाओ। आप हो गया है, एग्ज़ाम पास में आ गया है, अगर सीरियसली पढ़ रहे हो तो ये सब चीज़ें आपके सीरियसली डैफ में दिखनी भी चाहिए, ठीक है। इट शुड, क्योंकि वहाँ ना आप नहीं, ना उनको पता है कि राकेश क्या कर रहा है, सूरज क्या कर रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। ये सब आपका डैफ ही बोलेगा, आप तो नहीं जा रहे बोलने के लिए। तो आपको डैफ वैसे बनाना पड़ेगा कि भाई लगे कि कोई दमदार पर्सनालिटी आई है जिसको हम ऑफिसर में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब थिंग्स टू कीप इन माइंड, ओके। पहले तो रहो ऑनेस्ट रहो, ये नहीं कि बस हरा भरा डैप दिखे इसलिए कुछ भी फैब्रिकेट कर दिया। नो फैब्रिकेशन, ठीक है। और फिलर कंटेंट जो होता है ना, उसको अवॉइड करना है। फिलर मतलब वही कैजुअल जो हुआ, या फिर इररेलेवेंट, वही नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़, अमेज़ॉन वीडियोज़, वो सब, ठीक है। इसको अवॉइड करना है, ठीक है। चलो फिर, ये 3 चीज़ें हो गई है हमारी। वी हैव डिस्कस दिस, वी हैव डिस्कस दिस एंड वी हैव डिस्कस दिस। तो ये सब चीज़ें हो गई है। अब सर्विस प्रेफरेंस आप यहाँ से पढ़ लीजिए, या फिर अगर हो सके तो मैं एक छोटा वीडियो बना दूँगी। आप बताओ अगर आपको चाहिए कि ये कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, कौन सी प्रेफरेंस को कौन सा देना है। अगर आपको पूछना है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा इंसाइट टू सर्विसेज, कि ये जो 23-22 सर्विसेज हमें भरनी है, वो एक इंडिविजुअल सर्विस क्या है, किसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, कहाँ उनका प्लेसमेंट होगा, आपकी क्या पोजीशन होगी, आप हायरार्की में कैसे बढ़ोगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इंडिविजुअल सर्विसेज के मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी, ठीक है। तो देखते रहिए, कीप स्टडिंग, अंटिल देन सी या, गॉड ब्लेस यू।